subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। 8th English 4.2 PV Sindhu an icon of success. The star played the star player bagged silver in the women's singles at Iran Fajr International Badminton Challenge in 2010 and found a place in the national team at the 2010 Uber Cup. अब जो पीवी सिंधु है, इस मुमताज़ खिलाड़ी ने 2010 में ईरान के फजर बैनुल अक़वामी बैडमिंटन चैम्पियनशिप में, ये अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटनशिप की प्रतियोगिता थी, तो यहाँ पर वीमेंस सिंगल यानी महिलाओं के एकल या ख़वातीन के इनफरादी से ज़मरे में सिल्वर मेडल जीता था और 2010 के ऊबर कप के लिए ये नेशनल टीम में क्वालिफाई भी हो गई थी। पीवी सिंधु's रिसेंट रिकग्निशन। अब पीवी सिंधु के हालिया कारनामे कौन से हैं? On 7 July 2012, सिंधु वन एशिया यूथ अंडर 19 चैम्पियनशिप। ये 7 जुलाई 2012 को पीवी सिंधु ने 19 साल से कम उम्र की एशिया यूथ चैम्पियनशिप जीत ली। सिंधु's परफॉर्मेंस एट मलेशियन ओपन 2013 मेड हर विन द मेडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल। अब मलेशिया ओपन के 2013 के गेम्स में उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल जीता था। The best moment in her career perhaps came in the same year when she became India's first medalist in women's singles at the Badminton World Championship. अब सबसे इसी साल जो है इनका जो पेशा वराना खेल था बैडमिंटन का, जो प्रोफेशनल गेम था, उसमें एक बहुत ही गोल्डन टाइम आया था और सबसे बेहतरीन टाइम था जब उन्होंने क्या किया, बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी और ये वीमेंस की सिंगल्स में पहली भारत की खिलाड़ी थी। पीवी सिंधु एंडेड 2013 ऑन अ हैप्पी नोट बाय विनिंग मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स। अब मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स का जो अवार्ड था, इनाम था, वो भी पीवी सिंधु ने 2013 में गोल्ड टाइटल के साथ जीता था एंड ऑल्सो वन द अर्जुन अवार्ड। और उसी साल भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया था, अर्जुन अवार्ड से नवाजा था। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन इन द कंट्री। ये किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे बड़ा खिताब होता है। यानी अर्जुन अवार्ड जो है ये मामूली इनाम नहीं है बल्कि बहुत बड़ा इनाम है। In 2014, she won back-to-back medals in the World Badminton Championship and became the first Indian to do that. In November 2015, she bagged successive women's singles title at the Macau Open. अब ये 2014 में उन्होंने बैक टू बैक यानी एक के पीछे एक उन्होंने चैम्पियनशिप जीती थी। कौन सी चैम्पियनशिप जीती? सबसे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती और वो पहली भारतीय खिलाड़ी थी, फर्स्ट इंडियन वुमन थी जिन्होंने ऐसा कारनामा दिखाया। इन 2015 शी बैग्ड सक्सेसिव वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड। बैग्ड के माने होते हैं जीतना, हासिल करना। तो सक्सेसिव मीन्स कॉन्जिक्यूटिव, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जीतने वाली, लगातार जीतने वाली। ये नवंबर 2015 में विमेन सिंगल्स टाइटल जीतने वाली ये विमेन बनी यानी खातून महिला बनी। ये मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। The year 2016 brought her another achievement of winning the Malaysian Masters Grand Prix Gold Women's Single Title. अब अगला जो साल था 2016 का, वो उनके लिए खुशियों की एक बहुत बड़ी सौगात लेके आया। उन्होंने विमेंस का जो सिंगल्स टाइटल था, ख़वातीन का, महिलाओं का इनफरादी यानी एकल का जो खिताब था
तो वो मेडल जीता था। और ये फाइनल में जीतने वाली कौन सा अचीवमेंट थी? ये मलेशियन मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड। लेकिन उन्होंने किसको हराया था? वेयर शी डिफीटेड स्कॉटलैंड्स कर्स्टी गिलमोर। ये कर्स्टी गिलमोर को हराने वाली भारत की पहली खातून बनी थी। कर्स्टी गिलमोर जो है उस वक़्त की चैम्पियन हुआ करती थी। In August, she reached the semi-final of the women's singles event at the 2016 Summer Olympics after defeating world number 2 Wang Yihan। अब अगले ही साल क्या हुआ कि कर्स्टी गिलमोर को हराने के बाद अगस्त में वो सेमीफाइनल में पहुंच गई थी पीवी सिंधु, जो महिलाओं का एकल खिताब था, विमेंस सिंगल इवेंट था 2016 समर ओलंपिक्स में, जहां पर उन्होंने विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी वैंग यीहान को हराया। सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल्स आफ्टर बीटिंग जापान्स नोजोमी ओकुहारा इन द विमेंस सिंगल सेमीफाइनल इन द रियो ओलंपिक्स। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। पीवी सिंधु ने तारीख़ रक़म कर दी, यानी तारीख़ बनाई। क्रिएटेड हिस्ट्री यानी तारीख़ बनाना, इतिहास रच देना, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएट हिस्ट्री टू डू समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर एंड विच विल बी रिकॉर्डेड पब्लिकली एंड रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो पीवी सिंधु ने क्या किया? रियो ओलंपिक का जो महिलाओं का एकल का खिताब था, यानी वीमेन सिंगल था, तो उसमें उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हरा दिया और एक तारीख़ रक़म की और फाइनल में सिल्वर मेडल हासिल किया। जबकि गोल्ड मेडल जो था वो स्पेन की कैरोलिना मरन ने जीता था। She won a silver medal in the finals while the gold was taken by Spain's Carolina Marin. Later she defeated Carolina Marin and won 2017 Indian Open Superstars title, noteworthy honors. अब उसके बाद में कैरोलिना मरन को भी शिकस्त देकर हराकर 2017 का इंडियन ओपन सीरीज़ का टाइटल भी उन्होंने जीत लिया था। नोटवर्थी ऑनर्स, नोटवर्थी काबिल ज़िक्र ऑनर्स, एजाज़ात, इनामात। Among the other noteworthy honors that Sindhu has received are the Padma Shri in 2015, which is the 4th highest civilian award of the India. In 2016, she received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. अब इन्हें बहुत सारे इनामात मिले हैं। तो सिंधु को सबसे पहले हासिल होने वाला जो काबिल ज़िक्र इनाम है वो 2015 में पद्मश्री का अवार्ड मिला था, जो सिविलियन अवार्ड्स में शहरी एजाज़ात में चौथा सबसे आला दर्जे का एजाज़ होता है। 2016 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया। The best endorsement of Sindhu has been Gopi Chand's words about her dedication and commitment to the sport. Noteworthy, significant, striking, नुमाया, काबिल ज़िक्र, endorsement, authorization, confirmation, तस्दीक़नामा। तो the best endorsement of the Sindhu has been गोपी चंद्स वर्ड। अब सिंधु के खेल से मुस्तकिल वफ़ादारी और लगन का सबसे उम्दा जो तस्दीक़नामा जो अल्फाज कहे थे वो पुलेला गोपी चंद ने कहे थे, जो उनके कोच भी है कि इसके खेल के मुतालिक अदा किए गए थे। वो कहते हैं द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन सिंधुज़ गेम इज़ हर एटीट्यूड एंड द नेवर से डाई स्पिरिट। अब वो क्या कहते हैं कि सिंधु के खेल की सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र खसूसियत इसका खेल के मुतालिक रवैया और कभी हार ना मानने की फितरत है। अब यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं कि डेडिकेशन एंड कमिटमेंट क्या होता है। मीन्स परसेवरेंस एंड डिवोटेड एफर्ट्स को कहते हैं। कोशिशों में मुस्तकिल मिजाजी और लगन होना। एटीट्यूड मीन्स आउटलुक, अप्रोच, रवैया, नुक्ते नज़र। नेवर साइड डाई स्पिरिट, कभी ना हारना। नॉट टू गिव अप एनी काइंड ऑफ होप।
PV Sindhu has been pushing the envelope like no young badminton player had done before in the history of women's badminton in India. अब पीवी सिंधु कौन है? ये भारत की आज तक की महिलाओं की बैडमिंटन में, ख़वातीन की बैडमिंटन की तारीख़ में किसी भी नौजवान यानी यूथ बैडमिंटन खिलाड़ी ने ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई जैसी पीवी सिंधु ने दिखाई, या उनके दिखाने का जो इम्कान होता है, यानी जो मुमकिन होता है। तो पुशिंग द एनवेलप मीन्स टू गो बियॉन्ड द यूजुअल और नॉर्मल, बेहद कोशिश करना, सलाहियतों का भरपूर फ़ायदा उठाना। एट एन इंटरव्यू सिंधु वाज आस्क्ड हाउ मच mentoring guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career. In her own words, ये पुशिंग द एनवेलप का मतलब होता है टू गो बियॉन्ड द यूजुअल और नॉर्मल लिमिट्स, बेहद कोशिश करना, सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करना। तो एक इंटरव्यू में सिंधु से पूछा गया कि तुम्हारी कामयाबियों में वालिदैन की गाइडेंस, रहनुमाई कितनी थी, मम्मी पापा की, और इनका ताउन कितना था। गाइडेंस वाइज एवरी टाइम आई गो फॉर नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स दे अकम्पनी मी देयर एंड व्हेन आई प्रैक्टिस एंड प्ले दे टेल मी व्हाट आई एम डूइंग। अब क्या होता है कि जब भी मैं कोई खेल खेलने के लिए जाती हूँ तो मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता मेरे साथ होते हैं। जहाँ तक रहनुमाई की बात है, हर वक्त जब मैं नेशनल लेवल टूर्नामेंट के लिए जाती हूँ तो वो मेरे साथ होते हैं। जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मश्क करती हूँ या खेलती हूँ तो मुझे बताते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। My dad gives me a summary of how I play and it is very helpful. मेरे पिता मुझे हमेशा एक ख़ुलासा दिया करते हैं कि मुझे कैसा खेलना चाहिए और उससे मुझे बहुत मदद मिलती है। Because as outsiders those who look at it know more about the game, जो बाहर रहकर गेम देखते हैं वो कहते हैं, मेरे पिता कहते हैं, मेरे वालिद कहते हैं कि मेरे खेल का जो ख़ुलासा है, मैं ऐसा खेलती हूँ, इससे मुझे बहुत मदद भी मिलती है। जब कोई शख्स बाहर से खेल को देखता है वो खेल के मुतालिक बहुत ज़्यादा जानता है, इसीलिए वो देखने आता है। As badminton players, we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have noticed easily. So both as counselors and parents, it is really helpful. अब वो आगे कहती है कि बतौर काउंसलर और कोच जो है, मुझे ये तमाम चीज़ें सीख कर बहुत अच्छा लगा। मुझे पेरेंट्स की तरफ से इतनी बहुत मदद मिली और बहुत हेल्पफुल हुआ। इन द सेम इंटरव्यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बैडमिंटन प्लेयर टू विन वीक इन एंड वीक आउट। अब उनसे किसी ने पूछा कि हर बार आप क्यों नहीं जीत पाती, तो वो कहती है कि वीक इन एंड वीक आउट, यानी एवरी वीक फॉर मेनी वीक्स, हर हफ्ते, हफ्ता दर हफ्ता मैं खेल नहीं सकती, लेकिन जब भी खेलती हूँ जीत जाती हूँ। एज अ टॉप प्लेयर हाउ डिड शी मैनेज टू जस्ट गो टू अ टूर्नामेंट एंड साइकोलॉजिकली डील विथ एन अर्ली लॉस, डिड इट हर्ट व्हेन शी डिडंट विन। वीक इन एंड वीक आउट, एवरी वीक फॉर मेनी वीक्स, साइकोलॉजिकली यानी नफ्सियाती तौर पर, इमोशनली, मेंटली। To this she replied, if you don't play well and lose in the first round, second round you feel bad, especially if you are one of the top players, but you need to come out of it and practice harder and identify and learn from your mistakes. I think to come out of it takes time, but ups and downs are always there and you need to cope with it. Hats off to you Sindhu and wish you even greater success. Come to light, become known. उभर कर बाहर निकलना. Hats off, a phrase used to express congratulations to someone or something. सलाम करना किसी शख्स को या किसी आदमी को और उसकी कारकर्दगी पर मुबारकबाद देना. अब वो इसके जवाब में क्या कहती हैं, अगर आपने अच्छा नहीं खेला, पहली या दूसरी फेरी में हार गए तो यकीनन बहुत बुरा लगता है.
ख़ास तौर पर इस वक्त जब आप बेस्ट प्लेयर है, बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी है, लेकिन आपको इस हालत से उभर कर बाहर आना पड़ेगा और अच्छी प्रैक्टिस और मशक करना पड़ेगी, तभी हम डट कर मुकाबला कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं हैट्स ऑफ टू यू सिंधु एंड विश यू इवन ग्रेटर सक्सेस। सिंधु तुम्हें सलाम और बेहतरीन से बेहतरीन कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात।